हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक नई वीडियो में। आंसर राइटिंग की श्रृंखला में ये एक नया वीडियो है जिसमें मैं हिंदी साहित्य का आंसर, जो कि PYQ हुई है, 2009 में भी पूछा गया है प्रश्न है, इसको मैं आंसर राइटिंग करने वाली हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन है, आज के संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन कीजिए। ये आमतौर पे पूछा जाने वाला प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और अगर ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह का वीडियो मैं हमेशा और भी बनाती रहूँगी। तो दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें और इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आज के संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन कीजिए। और ये UPSC CSE 2009 का क्वेश्चन है, जो हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में पूछा गया प्रश्न है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। विगत साहित्यिक विरासत की मूल्यांकन भक्ति काल के मूलभूत अंतर्विरोधों की परीक्षा तथा साहित्य में रहस्यवाद की भूमिका को लेकर पिछले 50 वर्षों में हिंदी समालोचना में जितने विवाद हुए हैं, सारे विवादों के केंद्र में कबीर ही रहे हैं। तो ये जो हम लोगों ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, और इसके बारे में अब आगे आप कुछ लिख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से एक स्वतंत्र पुस्तक ही लिख डाली। नामवर सिंह
नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक में कबीर की पुनः प्रतिष्ठा के क्रम में मार्क्सवादी साहित्य समीक्षा को खंगालने का एक प्रयास किया। विगत युग की क्लासिक कृतियों के तत्कालीन संपूर्ण संदर्भ में अर्थवत्ता के हर आयाम का निचोड़ प्रस्तुत करने का दायित्व आलोचना के आगे एक चुनौती की तरह होता है। और वर्तमान यथार्थ के अंतर्विरोधों के हर आयाम के आलोक में उसे पढ़ना होगा। तभी हम क्लासिक साहित्य की विगत अर्थवत्ता और वर्तमान सार्थकता के बीच संबंध कायम कर पाएंगे। विगत युग में कबीर की
कृतियों के संबंध में सरदार जाफरी का कहना है, इसको कट कर सकते हैं, हमें आज भी कबीर के नेतृत्व की ज़रूरत है। उस रोशनी की ज़रूरत है जो इस महान संत के दिल में पैदा हुई। अब इसके बीच में हम लोग 2 लाइन का कंक्लूज़न लिख के इस क्वेश्चन को, इस आंसर को एंड करते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा रहना चाहिए। तो इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों में कबीर के विचारों की प्रासंगिकता पहले के समान ही प्रासंगिक है। जिसे सामाजिक अखंडता को एकीकृत कर रूपांतरित कर किया जा सके। इसके साथ ये आंसर कंप्लीट होता है। अब इसको मैं एक बार ये एक तरफ से ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें और भी आप बढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इतना ही लिखा है। अभी मुझको इतना ही आ रहा है तो मैं इसको इतना ही लिख रही हूँ। और एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आज के संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन करें। यूपीएससी CSE 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये विगत साहित्य विरासत की मूल्यांकन, भक्ति काल के मूलभूत अंतर्विरोधों की परीक्षा तथा साहित्य में रहस्यवाद की भूमिका को लेकर पिछले 50 वर्षों में हिंदी समालोचना में जितने विवाद हुए हैं, सारे विवादों के केंद्र में कबीर ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से एक स्वतंत्र पुस्तक ही लिख डाली,
नामवर सिंह, यहाँ पे आप डॉक्टर नामवर कह सकते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज नामक एक पुस्तक में, दूसरी परंपरा की खोज नाम, इसको यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा में करना चाहिए क्योंकि जी हाँ दोस्तों, अब मेरा हाइलाइटर आ गया मेरे हाथ में, तो अब इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये दूसरी परंपरा की खोज जो है इसको हाईलाइट कर देना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और यहाँ पे कबीर नाम की पुस्तिका उन्होंने लिखी थी, और ये डॉक्टर नामवर सिंह जी हैं, इनको भी हम लोग कर देते हैं वो हाईलाइट। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक में कबीर की पुनः प्रतिष्ठा के क्रम में मार्क्सवादी साहित्य समीक्षा को खंगालने का एक प्रयास किया। मार्क्सवादी साहित्य को समीक्षा को खंगालने का प्रयास किया। विगत युग में क्लासिक कृतियों की तात्कालीन संपूर्ण संदर्भ में अर्थवत्ता की हर आयाम का एक निचोड़ प्रस्तुत करने का दायित्व आलोचना के आगे एक चुनौती की तरह होता है, और वर्तमान यथार्थ के अंतर्विरोधों का हर आयाम के आलोक में उसे पढ़ना होगा। तभी हम क्लासिक साहित्य की विगत अर्थवत्ता और वर्तमान सार्थकता के बीच संबंध कायम कर पाएंगे। फिर अगला देखिए, यहाँ पे विगत युग में कबीर की कृतियों के संबंध में सरदार जाफरी, इनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। सरदार जाफरी का कहना है कि हमें आज भी कबीर के नेतृत्व की ज़रूरत है, उस रोशनी की ज़रूरत है जो इस महान संत के दिल में पैदा हुई। अगला है, तो ये मैंने कंक्लूजन लिखा है। इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों में कबीर के विचारों की प्रासंगिकता पहले के समान ही प्रासंगिक है, जिससे सामाजिक अखंडता को एकीकृत कर रूपांतरित किया जा सके। तो ये आंसर यहीं पे ख़त्म होता है, और आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। और अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन साथ में ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और देखने के साथ साथ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सपोर्ट करें तो मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँगी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप कि आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।